डिस्ट्रिक्ट के विकासखंड देवाल में मौजूद है रूपकुंड। रूपकुंड एक ऐसा रहस्य जिस पर आज वर्षों के बाद भी पर्दा नहीं हट पाया है। दरअसल रूपकुंड एक बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा कुंड है। इसके चारों ओर नर कंकाल मिलते हैं, बर्फ़ के नीचे दबे रहते हैं। एक बार नहीं कई बार वैज्ञानिकों की टीम यहाँ विजिट कर चुकी है, लेकिन इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हाल में करीब 5 साल पहले 2018 में देहरादून एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट ने वहाँ विजिट किया था। उन्होंने पाया कि यहाँ करीब 10 फीट के मानव कंकाल मौजूद हैं। इससे पहले भी कई देश दुनिया की टीमें वहाँ पहुँची, लेकिन रहस्य से बिल्कुल भी पर्दा नहीं उठ पाया है। आज हमारे सामने मौजूद खुद वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह बड़तवाल। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने अपने विजिट के दौरान, अपने सर्वे के दौरान, अपने इस खास मुहिम के दौरान क्या क्या पाया। सबसे जो ऑथेंटिक, जो अभी तक जो परिकल्पना है वो वही सिद्ध होती है कि ये कोई लड़ाके नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हथियार या शस्त्र इस तरह की कोई भी चीज़ मिली नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो है ये यात्रा में ये यात्री थे, ये शिव शक्ति को मानने वाले लोग थे, और उसी क्रम में वो वहाँ दब के मर गए हैं, या कुछ उनके साथ ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई कि वो वहाँ दब के मर गए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो लोग पहले व्यापार करते थे, तो व्यापारी भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कोई वहाँ व्यापारिक रूट अभी तक हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है, या वहाँ से कोई व्यापार होता था, इसका भी कुछ पुख्ता प्रमाण है नहीं। तो प्रमाण एक ही है कि वो शक्ति का एक स्थल है, नंदा देवी का एक स्थल है, और उसी परंपरा के हिसाब से हमको ये लगता है कि ये नंदा देवी राजजात में ये, या जो नंदा देवी को के आराध्य जो लोग थे वो लोग हैं जो मरे पड़े हुए हैं। इसमें ये है कि अब बहुत सारी थ्योरियाँ हैं। उसमें ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लड़ाके थे, कुछ कहते हैं कि ये आत्म उत्सर्ग करने के लिए या अपने को सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए वहाँ गए थे। मतलब ये जो हमको सैंपल मिले हैं, तो 8वीं सदी से वो और 18वीं सदी तक, और इवन तो 18वीं, मतलब ये 1000 साल का गैप हमको मिलता है उसमें। 1955 से लेकर और 2018-19 तक हम लोग का ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मानव विज्ञान विभाग लखनऊ का ये जो ज्वाइंट एक्सपीडिशन हुआ था उस समय, तो उसके बेस्ड पे ये फाइंडिंग्स हुई कि भाई ये लोग कौन थे, कैसे थे, और वहाँ क्यों गए, क्यों मरे। तो इसमें ये निकल के आया कि ये लोग जो हैं उसमें 2 मुख्य जो ग्रुप हैं, उसमें एक आपका जो अभी जो साउथ एशिया में जो लोग रहते हैं, या हमारे भारत, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश, इन जगह पे जो लोग रहते हैं, एक तो वो प्रजाति के लोग हैं, और दूसरा जो है वो बाहर से जो आए हैं, मेडिटेरियन पॉपुलेशन, जो ग्रीस से, ईरान, इराक से, उन जगह के दूसरा एक कुनबा वहाँ पे आया है और वहाँ मरा पड़ा हुआ है। और तीसरा भी उनके साथ ईस्ट जो मलई लोग हैं, उनमें उनसे भी उनकी भी एक मौजूदगी, एक सैंपल हमको मिला है वहाँ पे। रूपकुंड में जो भी कंकाल हैं, जो भी मानव अस्थियाँ हैं, वो बहुत पुरानी हैं, सदियों से देखते आ रहे हैं। मेरे दादा परदादा भी कहते थे कि यहाँ पर हड्डियाँ बहुत सारी हैं। वर्तमान में भी जो हैं वो बहुत सारी हड्डियाँ हैं, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से वहाँ पर मानव कंकाल हैं, जिनको मैं हर साल, हर वर्ष देखते आ रहा हूँ। और मैं यहाँ पर कम से कम 24-25 बार चला गया हूँ, और हर बार जो है कि अस्थियों को देखता हूँ। वहाँ पे लंबे लंबे जैसे खोपड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी लंबे लंबे बाल हैं, और 15 साइज़ का कम से कम वहाँ पर जूते चप्पल हैं, और छतोलियाँ हैं, छतोलियों के डंडे हैं, ढोलके हुड़के जो नंदा देवी राजजात से सीधे बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है कई लोग रूपकुंड के बारे में अलग अलग तर्क वितर्क देते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये मानव कंकाल जो है कि आदि मानव के हैं, बहुत पुराने हैं, तो आदि मानव के ही हो सकते हैं। और इस पर कई लोगों ने रिसर्च भी करा है।
लेकिन हम लोकल लोगों का मानना है कि ये सीधे रायजात से रिलेटिव है, क्योंकि रायजात से ही संबंधित यहाँ पे सामग्रियाँ मिलती हैं और हमें लगता है कि ये रायजात में ही कोई बड़ी घटना हुई होगी, उसी के ये मानव कंकाल हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े लंबे हुआ करते थे, आज के ज़माने में थोड़ा छोटे लोग हैं, हाइट कम है, लेकिन पहले के जिस हिसाब के लोग रहते हैं उस हिसाब से ये सीधे नन्दा देवी रायजात से जुड़े हुए हैं और रायजात में ही ये घटना हुई होगी, इसीलिए यहाँ पे ये लंबे लंबे कंकाल और अन्य चीज़ें हैं। जिस प्रकार से रूपकुंड में कई वैज्ञानिकों की टीम पहुंच चुकी है, उस प्रकार से अभी ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे ही देश या दुनिया भर की टीमें या साइंटिस्ट वहां पहुंचेंगे और अपनी शोध का काम करेंगे। बहरहाल आखिर में इसका निचोड़ क्या निकलेगा, इस रूपकुंड के रहस्य पे कब पर्दा उठ पाएगा, लेकिन ये बात तय है कि अभी भी कई टीमें वहां जाने के मूड में हैं। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं दिलीप सिंह बिष्ट, INS लाइव के लिए रूपकुंड से।